वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी औसत यानी कि मध्यमान, जिसको हम कह सकते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है इसको एवरेज। इसकी आज हमारी क्लास रहेगी। पूरा कॉन्सेप्ट हम आज समझेंगे, साथ में ट्रिक्स भी जानेंगे और ऐसे क्वेश्चन हम आज करेंगे जो आपके बिल्कुल एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो में आपको क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबके पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और एक शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसके लिए आप एक शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है तो वो थोड़ी देर ध्यान से देखते रहे, और क्वेश्चन जब आएंगे तब वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें अपने साथ में मिल करके। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको नई नई पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो फटाफट से। बढ़ते हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज का औसत क्या होता है, एवरेज को। देखो, औसत को बोला जाता है, इसका सबसे पहले फॉर्मूला आप ज्ञात कर लो, फॉर्मूला ध्यान से समझ लो। औसत का फॉर्मूला देखो, पेन पेपर आप लेके साथ में बैठो ताकि जो भी मैं लिखा हूं तो उसको आप साथ का साथ लिख लो। तो फॉर्मूला है इसका, इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसको हिंदी में लिखा जाता है औसत। औसत के लिए लिखते हैं हम राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको करना क्या होता है इसमें। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। अगर इन 5 में 1, 2, 3, 4, 5 पांचों नंबर में से मैं आपसे कहूँ कि सबसे बीच में कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे कि 3। बिल्कुल राइट है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इन पांचों संख्याओं के बीच में सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 3। तो ये जो 3 है यही आपका क्या होगा, एवरेज होगा, और यही आपका औसत होगा। और इसको मध्यमान भी बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है। और अगर आपको ये नहीं, इसके कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है और ज्यादा, तो ये फॉर्मूला लगा करके देख लो। देखो इसमें क्या लिखा है, राशियों का योग, मतलब ये जो दे रखी है इन सबको आप जोड़ लो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अब बोला है राशियों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, कितने नंबर है हमने कितने प्लस किए, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 का यहाँ पर क्या कर दोगे, आप भाग दे दोगे, ठीक है। अब आप इसको जोड़ो, कितना आएगा, 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। 15 में आप किसका भाग दोगे, 5 का। कितनी बार जाएगा इसमें, 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। तो औसत भी हमारा क्या निकल के आया, यहाँ पर 3 निकल के आया। और ऐसे भी हम समझ सकते थे कि बिल्कुल बीच का जो वैल्यू आती है वो हमारा औसत कहलाता है, वही हमारा मध्यमान कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेकर देख लेते हैं हम। अब अगला एग्जाम्पल मैंने आपको दे लिया, जैसे कि यहाँ पर अब संख्या अलग अलग ले लेते हैं हम। अगर संख्या अलग लेंगे तो फिर उसका औसत निकालने के लिए हमको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर लगातार संख्याएं थी इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। अगर लगातार संख्या नहीं होती है तो हमको फिर फॉर्मूले से करना होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, 4, 6 और 8। अब ये सभी क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर जिसको हम कहते हैं। इनका हमको औसत निकालना है। तो 4 संख्या के बीच में, अब हम बीच वाली संख्या पता नहीं लगा सकते कि इन चारों के बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ करके फॉर्मूले में रख करके, और जितनी संख्या आपने जोड़ी है 2, 4, देखो यहाँ पे 2, 4, 6 और 8, मतलब कितनी संख्या हुई, 1, 2, 3 और 4। तो 4 का भाग दे दो यहाँ पर। अब देखो कितना आएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20/4। 4 का पारा 20 में कितनी बार जाने वाला है, 5 बार में। तो देखो इनके बीच में 5 अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, इस जगह पर क्या रख दिया हमने, 5 हमने बिल्कुल बीच में रख दिया। तो 5 के इस तरफ भी 2 संख्या आ गई और 5 के इस तरफ भी 2 संख्या आ गई, मतलब ये बिल्कुल हमारा मध्यमान हो चुका है, बिल्कुल बीच की संख्या आ चुकी है।
तो अभी तक आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को आप रिपीट कर लेना एक बार और। अगर आप वीडियो को रिपीट कर लोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, लास्ट तक आप सारे क्वेश्चन जब तक करोगे तब आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको एग्जाम में आ जाए और आप नहीं कर पाओ। तो लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। सभी बच्चे एंड तक वीडियो जब देखेंगे तब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हम ट्रिक वगैरह वो क्वेश्चन में देखेंगे। तो बढ़ते हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों को आता है वो करने लग जाएं और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझें। अगर आप समझोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। देखो क्वेश्चन को पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन का आधा आंसर तो उसके अंदर ही छुपा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या वो नंबर होती है जो कि 1 से चालू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अनंत तक जाती है। अब प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? फर्स्ट तो होगी 1, फिर अगली होगी 2, फिर होगी 3 और फिर होगी 4। ठीक है, अब इन चारों का औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला हमने देखा था कि राशियों का योग, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो कितने नंबर है हमारे पास में? 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, इसमें आपको भाग देना है। कितनी नंबर है ये? 1, 2, 3 और 4 है, तो 4 का डिवाइड कर देना है इस प्रकार से। अब आप जब यहाँ ध्यान से देखोगे तो इनको आराम से जोड़ लो। 4 और 3 कितने होंगे? 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। 10 में किसका भाग दोगे आप? 4 का। अगर आपको यहाँ पे भाग देना नहीं आता पहले आप 2 से काट लो। 2 की टेबल 4 में 2 बार और 10 में कितनी बार जाने वाली? 5 बार। 5/2 लिख दो इस प्रकार। तो 5/2 जब आ गए तो आप भाग बना करके भी पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो इस प्रकार से। देखो 2 का भाग 5 में, 5 के पहले जाएगा 2 बार, तो यहाँ कितने आएंगे? 4। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। पॉइंट यहाँ लगा दो आप, 0 आ जाएगी नीचे। 2 के बाद हम 10 कितनी बार में आएंगे? 5 बार में। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। और जिन बच्चों को सीधा आता है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। तो 2.5 हमारा यहाँ पे बिल्कुल औसत हो जाएगा इन प्राकृतिक संख्याओं का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया अभी तक? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो यस। पिछला कॉन्सेप्ट और अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दो बिल्कुल यस। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो 2 वाला क्वेश्चन ध्यान से करो। अगर आपको आता है तो करो, नहीं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। वीडियो को आप रोक लो, अगर आपको आता है तो वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन को कर लो, फिर आंसर देखना कि आपने सही किया या गलत किया। देखो प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत है। अब प्रथम 8 सम संख्याएं बोली है तो पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है जिसमें सभी में 2 का भाग चला जाता है। तो 8 संख्या हमको चाहिए तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। पहली सबसे छोटी संख्या 2 होगी, फिर 4, फिर अगला आएगा 6, फिर आएगी 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। देखो हमको कितनी संख्या चाहिए? 8 चाहिए। तो हम गिन लेते हैं 8 हो गई या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुकी है। इन सबको क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार आप यहीं पे भी प्लस लगा सकते हो या दोबारा लिख सकते हो इस प्रकार से। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 फिर 14 फिर 16। इसमें भाग दोगे आप किसका? 8 का। ठीक है, क्योंकि प्रथम 8 सम संख्याएं चाहिए थी तो 8 सम संख्या यही होगी। अब आप इनको फटाफट से जोड़ लो। 4 और 2 कितने होंगे? 6 और 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होंगे? 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने होते हैं? 40 और 2 42, 42 और 14 और 10 52 और 56, 56 और इसको जोड़ लो 16, 56 और 10 कितने होंगे? 66, 66 और 6 72/8 हो गया। इस प्रकार आप जल्दी जोड़ सकते हो जैसे मैंने प्लस किया। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ सकते तो आप इनको फटाफट से लिख करके भी जोड़ लेना। ठीक है, अब देखो 8 का पार्ट 8 में एक बार जाएगा और 72 में कितनी बार जाता है? 9 बार में। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 9। औसत क्या आने वाला है यहाँ पर? ओ, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 आंसर आ जाएगा। आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को यहाँ पर सब कुछ समझ आ रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए बुक चाहिए, 20 प्रैक्टिस सेट के लिए बुक का लिंक मैंने नीचे दिया गया है।
उसको जाकर के आप अगर बाई कर सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट की बुक नहीं खरीदी है तो उसको जाके आप खरीद लो, प्रैक्टिस करने अभी से लग जाओ, क्योंकि आपका एग्जाम की डेट 15 दिन पहले आएगी तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। और अभी आपके पास टाइम है तो आप उसका सही यूज करो और प्रैक्टिस करने लग जाओ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए लिंक मैंने नीचे दिया गया है, जाकर के खरीद लो और उसमें अपना एड्रेस वगैरह सही डाल देना तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी 2-5 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 में। ये रहा आपके सामने 3rd वाला क्वेश्चन करो। रंजना और रेणु की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र क्या होगी? देखो यहाँ पर भी औसत आपको निकालना है, औसत उम्र निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है औसत उम्र निकालनी है। तो जिस प्रकार हमने अभी देखा था कि रंजना और रेणु, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को उम्र का योग कर देंगे। और कितनी संख्याओं को हमने जोड़ा 2, तो भाग भी हम किसका देंगे 2 का। आगे बात आपको समझ में बहुत आसान है। तो 14 को और 18 को दोनों को जोड़ दो, कितना आने वाला है 8 और 4 12, एक जाएगा ऊपर, 1 2 और 3 हो गए 32/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 के पहाड़े में 3 आएगा एक बार में और एक यहाँ जाएगा 12 आएंगे 6 बार में, तो 16 वर्ष, 16 ईयर भी लिख सकते हो आप। तो 16 ईयर 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, औसत उम्र इस प्रकार निकालेंगे हम। देखो लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, होमवर्क भी मिलेगा एक, तो पूरे एंड तक वीडियो देखें। आगे बढ़ते हम, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो ये लो 4 वाला क्वेश्चन करके बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। अब आपके पास 30 सेकंड का टाइम मिल चुका है, 30 सेकंड लेकर के आप फटाफट क्वेश्चन करो। 30 सेकंड लेकर के क्वेश्चन कर सकते हो। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 2 संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो 2 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 संख्याओं का औसत है आपके सामने 25 टोटल। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर टोटल निकाल लो। टोटल मतलब कुल संख्या। टोटल किस प्रकार निकलेगा, 25 को आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो कितना आने वाला है, 25 को डबल करेंगे तो 50। ठीक है, अब टोटल 50 आ गया, तो 50 में एक संख्या तो आपके पास में है 20 और दूसरी आपको निकालनी है। ठीक है, एक संख्या तो आपको पता है 20 है, दूसरी आपको निकालनी है, तो दूसरी संख्या किस प्रकार निकलेगी, दूसरी संख्या निकलेगी यहाँ पर इस 50 में से ये 20 घट जाएगा, पहली संख्या जो है वो घट जाएगी एक संख्या, तो बाकी बची क्या रहेगी दूसरी संख्या। 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 30, तो 30 हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आपको मिलेगा। आगे बात आपको समझ में, बढ़ते हम आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वेट करो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का, जिसमें मैं आपको बता दूंगा। जिन बच्चों को आता है वो थोड़ा सा टाइम लेकर के क्वेश्चन को करो। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 3 संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 24 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इस प्रकार क्वेश्चन जब बनते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए बनते हैं वो आपको। अब 3 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 28 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करो टोटल निकाल लो। यहाँ पर 3 संख्याओं का टोटल निकाल लो, 3 संख्याओं को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 28 को गुणा कर दो 3 से, इस प्रकार टोटल निकल जाएगा। 3 का बड़ा 8 बार बोलेंगे तो 24, 2 जाएगा ऊपर, 3 का बड़ा 2 बार बोलो 6 और 2 8, 84 क्या है 84 क्या है, इन दोनों का सम है, मतलब जोड़ है, इन तीनों संख्याओं का योग है। अब पहली 2 संख्याओं का औसत भी उसने दे रखा है 24 है, तो जो 2 संख्या है इनका औसत आपको कितना दे रखा है 24, तो इनका भी आप अलग से टोटल निकाल लो। जब इनका टोटल किस प्रकार निकलेगा, 24 को आप गुणा कर दो किससे 2 से, तो 24 को जब 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 48 आएगा, 48 आएगा। अब हम कह सकते हैं जब 3 संख्याओं का योग हमने निकाला तो 84 था, 2 संख्याओं का योग कितना है 48, तो बाकी बची जो तीसरी संख्या होगी या नहीं, तीसरी संख्या होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम, इस 84 में से 84 में से 48 घटा दो, माइनस कर दो आप यहाँ पे 48, तो तीसरी संख्या निकल जाएगी। देखो 4 में से 8 नहीं जाता तो एक इस तरफ ले लो, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यहाँ 7 में से 4 गए तो 3,
तीसरी संख्या आएगी आपके सामने 36। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोला आपको ये समझ में आया नहीं? मैं काफ़ी शॉर्ट तरीके से निकाल रहा हूँ क्वेश्चनों को ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। एग्जाम में आप फटाफट से करके आगे निकल जाओ, क्योंकि बाकी बच्चों से अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो जल्दी करने की ट्राई करना पड़ेगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वरना आप सीधा ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाली चीज़ करना और उसके बाद में फिर ये वाली चीज़ करना और घटा देना, बस। एग्जाम में तो ये करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप जितना टाइम बचाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये लो 6 क्वेश्चन करके बताओ, छठा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे लिखा गया है 6 संख्याओं का औसत 36 है। जिन बच्चों को आता है वो फटाफट से 30 सेकंड के अंदर अंदर कर दे, जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो 6 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है? 36 है, और 3 संख्याएं क्रमशः 32, 34 तथा 38 है। तो शेष 3 संख्याओं का औसत है। अब ध्यान से देखो, 6 संख्याएं जो देखी, इनका औसत आपके सामने कितना है? 36 है। तो फिर से आपको क्या निकालना है? यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल जब आप ज्ञात कर लोगे तो कैसे निकलेगा? 36 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6 से, ठीक है। टोटल तो निकालना जरूरी है, टोटल संख्याओं का योग निकालना जरूरी है आपको। तो 6 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 36, 3 चला जाएगा आपके ऊपर, 6 3 18, 18 और 3 21, 216 के आ गए आपके सामने 6 संख्याओं का योग आ चुका है। अब इनमें से 3 संख्याएं तो आपको पता है कि 32 है, 34 है और 38 है। 3 जो संख्याएं पता है, 3 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 3 संख्याओं का क्या निकालना? आपको योग निकालना है। योग कैसे निकाल दोगे? 32 प्लस 34 प्लस 38 कर लो, यही है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो 8 और 4 12 और 2 14, एक चला जाएगा ऊपर, 3 3 6 और 3 9, 9 और 1 10, 104 आ चुका है। तो ये 3 संख्याओं का योग हो चुका है। अगर हम 6 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो 3 संख्याओं का योग बचेगा या नहीं? बिल्कुल बचेगा। तो बाकी जो बची संख्या अगर वो हमको निकालनी है तो उसको किस प्रकार निकालेंगे हम? 216 में से 104 आप घटा दो, तो देखो 6 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 2, 1 में से 0 गया तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये क्या आ गया? बाकी जो 3 संख्याएं थी उनका योग आ चुका है। और औसत हम कैसे निकालते हैं? औसत हम निकालते हैं संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां को योग कितना दे रखा है आपके पास में? 112 बटे 3 क्या आ जाएगा? नीचे संख्या आ जाएगी, 3 संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार जब संख्या आ गई तो आप भाग बना करके दे लो। देखो यहाँ मैं साइड में भाग बना के आपको बता देता हूँ। 112 में आपको भाग देना 3 का, 3 का पारा 11 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पे आएगा 9, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 2 ऊपर से आ जाएगा नीचे। अब 3 का पारा 22 में नहीं जाता, लेकिन 22 के पहले 7 बार जाता है 21 में, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम पॉइंट लगा देंगे और पीछे लगा देंगे इसके 0। 3 के बारे में 10 कितनी बार में आता है? 10 नहीं आता, तो 3 बार में कितना आता है? 9 आता है। और फिर 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो हम फिर से 0 लगा करके 3 का पारा बोल लेंगे 3 बार, तो 37.33 हमको मिल जाएंगे यहाँ पर, 37.33। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37.33 बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हम। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में फिर से टाइप कर दो अगेन यस, ठीक है, यस सर कर दो। आगे बढ़ते हम 6 7 वाला क्वेश्चन करते हैं। 7 वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो 4 भाइयों की औसत उम्र 8 वर्ष है। 4 भाई दे रखे हैं, यहाँ पे पहले लिख लो आप 4 भाई। चारों भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 8 वर्ष दे रखी है। टोटल आप पहले निकाल लो, यहाँ पर टोटल उम्र किस निकलेगी? टोटल एज निकाल लो। 8 को गुणा कैसे करोगे आप? 4 से, तो कितना आएगा? 32 वर्ष, ठीक है। उम्र किस में आती है? वर्षों में। अब ध्यान से वापस क्वेश्चन में चलो। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए, मतलब अब उनके पापा की उम्र भी क्या कर दी हमने? जोड़ दी, तो औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पिता की उम्र क्या होगी? देखो पहले कितने जने थे? 4 भाई थे। अब पिता भी साथ में आ गए, तो 4 तो पहले थे प्लस 1 कितना आ गया? पिताजी आ गए। तो कितने हो गए टोटल व्यक्ति? 5 व्यक्ति हो चुके हैं या नहीं? ध्यान से समझो इस बात को। 4 तो क्या थे? भाई थे, और 1 उनके पिताजी आ चुके हैं।
तो टोटल अब कितने व्यक्ति हो चुके हैं आपके पास में? 5 व्यक्ति हो गए। पहले औसत उम्र कितनी थी? पहले औसत उम्र थी आपके पास में 8, और अब जब वो उनके पिताजी साथ में आ गए तो औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 8 तो पहले थे, और प्लस कितने हो गए इसमें? 6 और जुड़ गए, तो कितने हो गए टोटल वर्ष? 14 वर्ष हो चुकी है उनकी औसत उम्र। मतलब 5 व्यक्तियों की औसत उम्र हो गई आपके सामने 14 वर्ष। आई बात समझ में? फिर से आप वापस दोबारा टोटल एज निकाल लो। यहाँ पर टोटल एज किस प्रकार निकालोगे? 14 को गुणा किससे करोगे? 5 से। ध्यान रखना, सीधा 5 से गुणा होगा इस बार। तो 14 का पारा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा? 70 आने वाला है या नहीं? आता है। इतना पारा तो आपको आना चाहिए। 14 की टाइम 5 बार बोलनी है। अब आपको किसकी उम्र निकालनी है? पिताजी की उम्र निकालनी है या नहीं? पिताजी की उम्र निकालनी है, पिता की उम्र। तो पिता की उम्र किस प्रकार निकलेगी? इनकी जो उम्र आई है बाद वाली उम्र कितनी है? वो 70। अगर उस 70 में से मैं जो पहले वाली उम्र चारों भाइयों की उम्र निकाल दूंगा तो बाकी जो बचेगी वो पिताजी की उम्र बचेगी या नहीं? बिल्कुल उन्हीं की उम्र बचने वाली है। 32 को यहाँ क्या कर दो आप? घटा दो। तो माइनस करने के बाद देखो 10 में से 1 इस तरफ लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचने वाला है, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 में से 3 गया तो 3, 38 वर्ष। ठीक है, 38 ईयर के क्या होंगे? उनके फादर होंगे। तो 38 ईयर वर्ष कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बोला आपको समझ आया या नहीं? यहाँ पर पिताजी को शामिल किया है, बहुत सी जगह कुछ भाई को भी शामिल कर सकते हैं, माता को भी शामिल कर सकते हैं, दादाजी को शामिल कर सकते हैं, किसी को भी शामिल कर देंगे तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, और उनकी आने से जो उम्र में चेंज होता है औसत उम्र में वो भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन आते हैं। ये आगे बढ़ते हम। वीडियो को आप रिपीट कर लेना अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो। 8 वाला क्वेश्चन करो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। देखो पहला भी हमने यही किया था और इस बार नया क्वेश्चन बन के आया उसी टाइप का। एक बच्चे के चले जाने पर औसत आयु 6 वर्ष रह जाती है, उस बच्चे की आयु क्या है? देखो एक जना छोड़कर चला गया तो पहले कितने बच्चे थे? 5 जने थे, 5 बच्चे थे। तो हम कह सकते हैं 5 बच्चे जो थे उनकी औसत उम्र आपको कितनी दे रखी? 8 वर्ष। तो फिर से आप क्या निकालोगे? टोटल एज निकालोगे। यहाँ पर टोटल एज निकलेगी, 8 को आप किससे गुणा करोगे? 5 से। तो कितना आएगा यहाँ पे? 40 वर्ष। ठीक है, पांचों बच्चों की अगर उम्र जोड़ दी जाएगी तो कितना आने वाला है? 40 वर्ष आने वाला है। अब उनमें से एक बच्चे के चले जाने पर, एक बच्चा चला गया, मतलब पहले 5 बच्चे थे, 5 में से एक चला गया तो कितने बच्चे अब बचे? 4 बच्चे बचे या नहीं? और आयु, औसत आयु उनकी कितनी रह गई? 6 वर्ष रह चुकी है। देखो पहले 8 वर्ष थी, ध्यान से समझना, पहले 8 वर्ष थी, अब रह गई 6 वर्ष, मतलब 2 वर्ष कम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से बता दी कि 6 वर्ष रह जाती है। ठीक है, तो 6 वर्ष रह जाती है, उसने ऐसा नहीं कहा कि 6 वर्ष कम हो गई। कम हो गई होती तो हम घटाते, लेकिन उसने कहा कि 6 वर्ष रह जाती है। रह जाती है मतलब यही रह गई, माइनस होकर बताई गई है। अब यहाँ पे आप फिर से टोटल क्या निकालोगे? टोटल एज निकाल लो। टोटल एज किस प्रकार निकलेगी? 6 को गुणा किससे करेंगे हम? 4 से। 6 का बड़ा 4 बार बोलोगे कितना आएगा? 24 वर्ष। समझ में आई बात आपको? अब जो बच्चा गया है, एक जो बच्चा गया है उसकी उम्र क्या होगी? एक बच्चे की उम्र जो गया है, जो गया है उस बच्चे की उम्र क्या होगी? देखो पहले जब साथ में था तब टोटल उम्र कितनी थी? 40, और उसके जाने के बाद कितनी उम्र रह गई? केवल 24। तो इसको घटा दो आप, माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, मतलब 16 ईयर, 16 ईयर का वो बच्चा था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में? अगर आपको थोड़ा सा स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो। यूट्यूब में सभी ऑप्शन है आपके सामने, स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो। अगर आपकी स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड को फास्ट करके भी देख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आप एक काम करो, अभी तक आपने मुझे पता है शेयर नहीं किया हुआ किसी बच्चे ने, तो शेयर करो एक बार इस वीडियो को। ठीक है, और 9 वाला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। एक बार 30 सेकंड मैंने मेरे मोबाइल में टाइमर चालू कर दिया है। 30 सेकंड के अंदर आपको अगर कर सकते हो तो करो, स्पीड फटाफट से रख करके। फटाफट से करो इसको। देखो अब आपका टाइम हो चुका है फिनिश, 30 सेकंड हो गए हैं, लगभग हो चुके हैं पूरे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते रहो, देखते रहो आपका क्वेश्चन कैसे होता है, ध्यान से करना। देखो 11 परिणामों का औसत 80 था। परिणाम का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी संख्या है, उन सभी का औसत कितना है, 80 था। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 69 है, ठीक है, 69 है, तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 72 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना। देखो 11 परिणाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखे हैं। तो ये जो सभी 11 परिणाम थे, इन सब का औसत उसने कितना दिया, 80 था, और प्रथम 6 परिणामों का औसत 69 है। तो आप पहले क्या करो, समझ लो 11 जो परिणाम है इनका औसत कितना है, इनका औसत है आपके पास में 80, ठीक है। तो पहले टोटल आप इनका निकाल लो, टोटल सभी परिणामों का योग कितना होगा, तो 80 को किससे गुणा कर दो आप, 11 से। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो पूरा टोटल आ जाएगा। 11 का पारा 0 बार, 11 का पारा 8 बार बोलेंगे तो 88। देखो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, उसका एक वीडियो बनाया है, ध्यान से उस वीडियो को आप जाकर के देख लेना। किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से गुणा करना है फास्टली, तो उस वीडियो को देख लो, आपका समझ में आ जाएगा कि किसे मल्टीप्लाई करना है 11 से किसी भी नंबर को, ठीक है। तो 880 क्या हो गया, यहाँ पर टोटल आ चुका है। अब इनमें से प्रथम 6 परिणाम है, मतलब हम कह सकते हैं 1 से लेकर के ये जो 6 परिणाम है, इन 6 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, 69 दे रखा है या नहीं। 6 जो परिणाम हैं, आगे के जो 6 परिणाम हैं फर्स्टली, ये जो मैंने इसके अंदर रखे गोले के अंदर, ये इनका कितना है, 69। तो आप टोटल निकालो इनका भी क्या निकालो, टोटल, मतलब 69 को गुणा कर दो 6 से। 6 का 12 बार 9 बार बोलेंगे कितना है, 54, 5 चला जाएगा ऊपर, 6 6 जा 36, 36, 36 और 5 41, 41, 414 क्या आ चुका है आपके। ये जो पहले 6 परिणाम थे, पहले 6 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पहले 6 परिणाम, इनका क्या आ गया, सम आ चुका है, टोटल आ चुका है। अब देखो उसने कहा है अंतिम 6 क्या बचे, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही है। तो अंतिम 6 क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला 6 भी उसमें जोड़ना पड़ेगा, ये। अब ये जो 6 आया है, ये मैंने गोले के अंदर लिख दिया है। इन सभी 6 जो परिणाम हैं, अंतिम 6 परिणाम ये माने जाएंगे। पीछे से गिन लो आप, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस वाले 6 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो 6 परिणाम जो दे रखे हैं आपको यहाँ पर, इनका औसत कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, 72 है। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, इन सभी का टोटल निकालेंगे। मतलब 72 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 6 से, तो गुणा करो। 6 का पारा 2 बार बोलोगे तो 12, 1 चला जाएगा ऊपर, 6 का पारा 7 बार बोलो 42, 42 और 1 43, 43 आएगा या नहीं, 432 आने वाला है। अब आपको ध्यान से समझनी है एक बात, देखो ये 6 जो था, आगे के परिणामों में भी इसको शामिल कर दिया और पीछे के परिणाम में भी इसको शामिल कर दिया। मतलब ये कितनी बार जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया। तो 2 बार जोड़ दिया तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा टोटल में से। तो टोटल आपके पास में कितना था, 880 था। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। अगर आपको छठा परिणाम निकालना है, उन्होंने क्या कहा, छठा परिणाम क्या होगा, तो 6th परिणाम अगर आपको निकालना है, तो जो टोटल था 880, इसमें से इसको और इसको दोनों को आप घटा दो, ठीक है। दोनों को जोड़ करके, इन दोनों में से जोड़ करके अगर हम टोटल को घटा देंगे तो जो बचेगा हमारा क्या रहेगा, छठा परिणाम रहेगा। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, 432 को और इधर 414 को अलग जोड़ लो,
कितना आने वाला है, क्योंकि वो 6 और 6 दो, 4 और 2 कितना आएगा यहाँ पे 6, 3 और 1 4, 4 और 4 846। आई बात आपको समझ में आई या नहीं? बिल्कुल आ चुकी है। अब 846 को आप इसमें से घटा दो, 846 को आप जब इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो छठा परिणाम आपको मिलेगा, छठा परिणाम। क्योंकि ये 2 बार जुड़ चुका है इसलिए एक बार घटाना पड़ेगा, तभी हमको छठा परिणाम मिलेगा यहाँ पर। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचने वाला है, और 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचने वाला, मतलब 0। तो 34 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो आपको समझ में आया या नहीं? कमेंट बॉक्स में टाइप करो अगर यस आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, छठा परिणाम कैसे निकालेंगे ध्यान से दोबारा देख लेना। फर्स्ट में हम सभी का टोटल निकाल लेंगे, फिर पहले 6 परिणामों का टोटल, बाद में अंतिम 6 परिणामों का टोटल, तो और फिर जो फर्स्ट में टोटल आया था उसमें से बाद के जो 6 और 6 परिणाम थे दोनों को जोड़ करके इस प्रकार से घटा देंगे, तो जो बचेगा और लास्ट का छठा परिणाम हमको निकल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है आपको। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं यहाँ पर। अब देखो 10 वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना लास्ट में जो बच्चे रहते हैं उन्हीं बच्चों को मलाई मिलती है। मलाई का मतलब होता है जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। शुरू में वाले जो क्वेश्चन वो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इनको वही बच्चे कर पाते हैं जो पूरी क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप जिन बच्चों को शेयर करो, जिन अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, तो उनको बोला करो क्लास को पूरा अटेंड करें। अब देखो यह क्वेश्चन फिर ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको आता है तो 30 सेकंड लेकर के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वीडियो को रोक लो आप और फिर क्वेश्चन को कर लो। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए के धन का औसत क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली। अब क्रमशः का मतलब ये है कि जो आगे वाली जो संख्या है ये इसके लिए फर्स्ट के लिए, सेकंड वाली सेकंड के लिए और थर्ड वाली थर्ड के लिए। तो क्रमशः 600 रुपये, 200 रुपये और 400 रुपये है। तो बी का वेतन क्या होगा? कहने का मतलब ये है ए प्लस बी का औसत कितना है? 600 है। ठीक है, ध्यान से देख लो। बी प्लस सी का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर? ये 200 इसी के लिए दिए रखा है। और सी प्लस ए इनका औसत है आपके पास में 400। आगे बात आपको समझ में। अब आपको केवल बी का वेतन ज्ञात करना है। एक चीज मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए आ चुका है। तो सभी क्या है? 2 संख्या है, तो सबको हम टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल हम जब ज्ञात करेंगे तो सबको 2 से गुणा कर दो। कैसे निकलेगा? 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपये, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 800। समझ में आया आपको बात? ये यहाँ पर मैंने क्या किया, a प्लस बी को औसत दे रखा है, तो औसत दो व्यक्तियों का औसत है, तो हमको क्या करना है? टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से। इन सबको जोड़ दो, कितना आने वाला है? 12। देखो 0, ये 0, 8 और 4 12, 12 और 2 14 का 4, एक चला जाएगा ऊपर, 2 और 1 और 1 2, 2400 रुपया आ गया। टोटल रुपीस आ गए। लेकिन ये 2400 में क्या है ध्यान से समझना। हमने a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए किया, तब जाकर के कितना आया? 2400 आया या नहीं? तब जाके आया। मतलब हमने b को भी 2 बार जोड़ लिया, c को भी 2 बार जोड़ लिया, और a को भी कितनी बार जोड़ लिया? 2 बार जोड़ लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 को बाहर निकाल देंगे, मतलब 2 बार निकाल दिया। तो 2 बार निकाल दिया तो अब अंदर क्या बचेगा? केवल a प्लस बी प्लस सी, 3 ही चीजें बचने वाली है, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2400 रुपये। ठीक है, 2 जो थे तो उनमें से हमने 1 बार निकाल लिया, 1-2 बार निकाल लिया, तो बाकी अंदर क्या बचेंगे? सिंगल बच जाएंगे। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी को यहीं पे रखो और 2400 में भाग दे दो आप किसका? इस नीचे 2 का। 2 के बाद हम 2400 कितनी बार में आने वाला है? 1200 बार में। a प्लस बी प्लस सी को जब आप टोटल करोगे तो कितना आने का? 1200 रुपये आएगा या नहीं? मतलब तीनों जनों का पास में अगर हम जोड़ देंगे इनके पास वेतन, तो कितना आएगा? 1200 आएगा। और अगर आपको किसका निकालना है? बी का वेतन निकालना है। किसका निकालना है? बी का वेतन। अगर आपको बी का वेतन निकालना है तो सी और ए का वेतन जब आप घटा दोगे तो बी का वेतन बचेगा या नहीं?
अगर ए और सी का वेतन मैं इसमें से निकाल दूं तो बी का वेतन बचेगा या नहीं। तो सी और ए का वेतन कितना है यहाँ पर 800 है या नहीं, 800 है। तो बी का वेतन कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस क्या कर दूंगा मैं, सी प्लस ए को। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1200 रुपए, इसमें से सी प्लस ए कितना है 800 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 400 रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई बात आपको समझ में, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। दोबारा वीडियो को आप रिपीट कर लेना इस वाले क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन जो है अभी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आप 30 सेकेंड लेके टाइम क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट से। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। एक चरवाहे ने 10 भेड़ें तथा 8 बकरियां कुल 14,680 रुपए में खरीदी। ठीक है, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 680 हो तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 10 भेड़ है और प्लस क्या है 8 बकरियां। अगर इन दोनों का क्या मूल्य है, इन दोनों को कितने में खरीदा उसने 14,680 रुपए में इन दोनों को खरीद लिया। ठीक है, अब इनमें से आपको ध्यान से नीचे पढ़ना है कि एक भेड़ का औसत मूल्य कितना है 680 रुपए है। तो जब एक भेड़ की वैल्यू हमको पता है, एक भेड़ का मान पता है हमको 680 रुपए है, तो 10 भेड़ का मान हम निकाल सकते हैं। एक एक नियम में हमने पढ़ा था कि एक चीज का मूल्य पता है तो हम 10 चीजों का कितनी भी चीजों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो जिसने एक एक नियम वाली क्लास नहीं देखी वो जाकर के क्लास को देख लेना। इस क्लास के बाद में कल ही वो क्लास हुई थी। तो 680 को किससे गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 10 से। ठीक है, तो 6,800 आएगा या नहीं, बिल्कुल 6,800 क्या आ जाएंगे रुपए आ जाएंगे किसके 10 भेड़ों के। 10 भेड़ों का मूल्य कितना आ गया 6,800। और हम अब ध्यान से यहाँ समझेंगे कि 10 भेड़ और 8 बकरियां मिलाकर के 14,680 रुपये की आ रही थी। इसमें खाली भेड़ आ रही है आपके 6,800 की। तो जो बाकी बचा होगा वो 8 बकरियों का मूल्य रहा होगा या नहीं, बिल्कुल। 8 बकरियां कितने की आएगी पहले तो ये निकाल लो। 8 बकरियां आएगी आपके 14,680 में से 6,800 जो हम निकाल देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बची रहेगी वो किसकी वैल्यू रहेगी 8 बकरियों की। तो घटा दो आप यहाँ पे, 0 में से 0 गया 0, 8 का 8। अब देख 16 में से 8 आ जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा आपके 13 में से 6 गया तो 7। 7,880 रुपये क्या बच गया, 8 बकरियों का मूल्य बच गया। अब आपको बोला है कि एक बकरी का औसत मूल्य बताइए। तो 8 बकरियां आ रही है आपके 7,880 की। एक बकरी किस प्रकार निकलेगी, एक बकरी का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है 7,880 में भाग देना है सीधा 8 का, इस प्रकार से। तो देखो जब आपको भाग बना करके दे लो यहाँ फटाफट से, 7,880 में किसका भाग दोगे आप 8 का। 8 का पारा 9 बार जाएगा, 72 आने वाला है। 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा इधर। 8 का ऊपर ये नीचे 8 जाएगा। ठीक है, 8 की टेबल कितनी बार जाएगी इसमें 8 बार जाएगी, तब कितना आएगा 64। और 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4, 6 में से 6 गया तो 0। और ये वाला 0 कहाँ जाएगा यहाँ पे नीचे। 8 के पारे में 40 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे 40, कुछ भी नहीं बचेगा। तो 985 हम कह सकते हैं 985 क्या हो गया, एक बकरी का मूल्य आ चुका है। एक बकरी कितने की आएगी 985 रुपए की आएगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में, आगे बढ़ते हम। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 12 नंबर का। अब इस 12 नंबर वाले क्वेश्चन को क्या करना है, 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। तो इसको करना है आपको होमवर्क में। क्लास के बाद में कमेंट करके बता देना आप इस क्वेश्चन को करके फटाफट से कमेंट कर देना क्लास के बाद में। ठीक है, और आज की क्लास को आप जितना शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली की वीडियो को और अच्छा बनाने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे लिंक दिया गया है उसका, और जो बुक के लिए मैंने बोला है तो वो बुक में आप खरीद सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे